नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे बड़ी खबर की बात, संकट काल चल रहा है। संकट काल में शिव सेना, कितनी बड़ी यह सेना होगी हम लगातार आपको बता रहे हैं। फिलहाल सेना बहुत छोटी होगी। कोरोना महामारी के चलते लंबी जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने छोटे मंत्रिमंडल का, मिनी कैबिनेट का गठन करने जा रहे हैं। इसमें 5 लोग, अब तक जो जानकारी मिली है, 5 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के 3 नेता हैं, सिंधिया समर्थक गुट के 2 नेता इसमें शपथ लेने जा रहे हैं। कोरोना संकट पर काबू पाने और लॉकडाउन हटने के बाद ये हो सकता है, अगर स्थितियां ठीक रहीं तो अगले महीने मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। शपथ लेने वालों में नाम किन के हैं? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कहीं कोई चौंकाने वाला नाम नहीं, खासतौर पे हमारे दर्शकों के लिए। कमल पटेल, मीना सिंह, इसके अलावा सिंधिया समर्थक जो है, सिंधिया गुट से जो है तुलसीराम सिलावट। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी तुलसीराम सिलावट पर ही थी, इसे तमाम दर्शक ध्यान रखें। गोविंद सिंह राजपूत, पिछली सरकार में परिवहन की महती जिम्मेदारी गोविंद सिंह राजपूत के पास थी। मंत्रिमंडल के गठन में सभी क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है। जातीय समीकरण के अलावा सियासत में सिंधिया समीकरण भी, मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया समीकरण है सिंधिया समीकरण, उसका भी ख्याल रखा गया है। दोपहर 12 बजे राजभवन में शपथ समारोह का आयोजन किया जाना है। बहुत सादगी के साथ किया जाएगा। आमतौर पर भाजपा के आयोजन दिव्यतम और भव्यतम हुआ करते हैं, लेकिन ये सादगी से किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना है, इसे लेकर विशेष एहतियात बरती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शपथ के 29वें दिन कह लीजिए, उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल के वो संभावित चेहरे। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 6 बार के विधायक हैं, ग्वालियर चंबल इलाके के कद्दावर नेता हैं। ग्वालियर चंबल इलाका, जहां के एक और कद्दावर नेता वो भी बीजेपी में है, सिंधिया। तो ग्वालियर चंबल इलाके के कद्दावर नेता हैं, पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है, संकट मोचक की भूमिका पार्टी में रही है और कामयाबियों की, उपलब्धियों की एक लंबी लिस्ट है। पर इसी में यह भी मैं जोड़ देना चाहता हूं कि जैसे मध्य प्रदेश की सियासत में कोरोना को कई नाम मिले थे, इसी तरीके से कोरोना को एक नाम मिला था डरोना, और वो नाम भी नरोत्तम मिश्रा ने दिया था। 2003 में कई विभागों के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार इनके पास रहा। 2008 में संसदीय कार्य समेत कई विभागों के मंत्री रहे। 2013 में संसदीय कार्य, लोक स्वास्थ्य, ऐसी कई जिम्मेदारियां उनके पास रहीं। और ऐसा कहा जाता है जानकारों में कि कमलनाथ सरकार को गिराने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई। जब भी उनसे पूछा जाता है, सिर्फ मुस्कुराकर एक शेर पढ़ देते हैं, कहते हैं सरकार तो अपने वजन से गिरी थी। मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे, दूसरा नाम कमल पटेल, हरदा से 5 बार के विधायक हैं, नर्मदापुरम इलाके का कद्दावर चेहरा है। मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2005 में बाबूलाल गौर मंत्रिमंडल में भी राज्य मंत्री रहे हैं। 2009 में शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। विरोध के जब भी स्वर की बात आई है नंदकुमार सिंह चौहान के भाजपा अध्यक्ष रहते हुए, उसमें कमल पटेल का जिक्र जरूर आता है। कमल पटेल से ज्यादा जिक्र उनके बेटे सुदीप पटेल का भी आता है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और नाम तुलसीराम सिलावट, सांवेर विधानसभा से 4 बार के विधायक हैं, सिंधिया गुट के प्रमुख नेता हैं, मालवा के कद्दावर चेहरे में गिने जाते हैं। मंत्रिमंडल में अनुसूचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो राजनेताओं को जोड़ने की भी कोशिश होगी। लॉकडाउन चल रहा है, राजनेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मीना सिंह का नाम भी है एक, और एक बड़ा अपडेट, शिव राज और शिव सेना दोनों से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। मंत्रियों की शपथ के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक भी हो जाएगी। सीएम शिवराज मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। दौर ऐसा आन पड़ा है कि अब मंथन की जरूरत है। चिंतन और मंथन, शायद मंथन से ज्यादा चिंतन की अब जरूरत है। तो तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। तकरीबन 12 बजे शपथ ग्रहण, सादा समारोह, और उसके ठीक बाद 12:30 बजे मंत्रियों की शपथ के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक। मिनी मंत्रिमंडल भी आप इसे कह सकते हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, लगता नहीं कि वक्त में बहुत ज्यादा हेरफेर होगी, क्योंकि 12 बजे का वक्त मेरा ख्याल है पहले तय था शपथ ग्रहण का, और 12:30 बजे बैठक हो जाएगी। बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि देरी भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अनुराग,
बिल्कुल, देखिए देर से सही, लेकिन अब जो है शिवराज की मिनी कैबिनेट तैयार हो रही है और तय समय पे 12 बजे ये शपथ कार्यक्रम होगा और किसी तरीके का भव्य आयोजन नहीं होगा। राजभवन में जो तैयारियां की गई हैं उन पूरी औपचारिकताओं को 10 मिनट के अंदर पूरा कर लिया जाएगा और सभी 5 जो चेहरे हैं उनको 5 से 10 मिनट के अंदर जो है मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे जो है कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी, उसका भी समय निर्धारित हो गया है। इस बार किसी तरीके का कोई बड़ा आयोजन नहीं है। हालांकि जिन तमाम 5 नामों की चर्चा है वो सभी भोपाल पहुंच चुके हैं। मीना सिंह से भी अभी हमने कुछ देर पहले बात की, वो भी अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंची हैं और उसके बाद वो सीधे राजभवन पहुंचेंगी जहां पर वो शपथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर न सिर्फ वो 5 चेहरे राजभवन पहुंचेंगे बल्कि बीजेपी से मात्र 2 लोगों के पहुंचने की खबर है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राजभवन पहुंच सकते हैं, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं वो राजभवन पहुंच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते ही ये शपथ कार्यक्रम होगा। ऐसा पहली बार होगा जब राजभवन में इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिस शपथ समारोह में किसी तरीके की कोई भव्यता नहीं होगी। सादगीपूर्ण तरीके से 5 लोगों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके तत्काल बाद शपथ कार्यक्रम खत्म होने के बाद किसी तरीके का कोई स्वागत या आयोजन नहीं होगा। इस बात के निर्देश भी अपने जिले में कार्यकर्ताओं को भेज दिए गए, भोपाल में कार्यकर्ताओं को दे दिए गए कि मिनी कैबिनेट का गठन होने के बाद किसी तरीके का स्वागत समारोह आयोजित न किया जाए, न किसी तरीके के पटाखे जलाए जाएं, क्योंकि कोरोना संकट से किस तरीके से निपटा जा सकता है इसको लेकर चिंतन करना है। और जो अहम जिम्मेदारी है, हालांकि जो 12:30 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होगी उसमें विभागों का बंटवारा उस बैठक के बाद किया जाएगा कि कौन से मंत्री के पास कौन से विभाग की जिम्मेदारी होगी। शुरुआती तौर पर यही निकल कर आ रहा है कि चाहे वो वित्त विभाग हो, मेडिकल एजुकेशन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इसकी जिम्मेदारी जो है नए मंत्रियों को दी जा सकती है ताकि जो कोरोना संकट का काल है इसको तेजी के साथ निपटाया जा सके और जो रेड जोन वाले जिले हैं उनको ग्रीन जोन में तब्दील किया जा सके। फाइनेंस को लेकर आर्थिक गतिविधियां किस तरीके से बढ़ सकती हैं इसकी जिम्मेदारी जो नए वित्त मंत्री होंगे उनको सौंपी जाएगी। तो पूरा खाका जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय कर लिया है कि शपथ कार्यक्रम के बाद पहली बैठक कब होगी, विभागों का बंटवारा कब होगा और किस तरीके से कौन किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। ये तमाम जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के सीनियर लीडरों को इस मिनी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है उसको लेकर भी इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि 3 मई के बाद जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और जो तमाम नेता हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, उन चेहरों को भी उसके बाद मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दे दी गई है या जो पार्टी के समर्थक हैं कि किसी तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए, वरना थाली बजाने का कहा जाए तो किस तरीके की तस्वीरें आई हैं। चलिए 2 और खास लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब। और पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि उनका डेजिग्नेशन अभी उसी डेजिग्नेशन से काम चलाना होगा। पंकज चतुर्वेदी सिंधिया समर्थक गुट के नेता हैं और रजनीश जी की मुस्कान इसके साथ एक स्पेशल टैग मुझे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अनुराग लगातार हमारे साथ बने रहेगा, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूं पंकज जी, ये कब हटाएं सिंधिया समर्थक शब्द हटा के और कोई नया डेजिग्नेशन कब तक होगा ये? देखिए ललित जी, नए डेजिग्नेशन की तो मुझे जानकारी नहीं है और मेरा बड़ा करबत और आग्रह कि अब हम सब लोग सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी दायित्व और जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे। और इसीलिए मैं थोड़ा सा पीड़ादायक होता है जब मीडिया इस आधार पर आयोजन करता है कि मंत्रिमंडल में सिंधिया जी के इतने लोग भारतीय सब अब एक हैं, कोई विभाजन नहीं है। और इसमें दोष ललित जी मैं आपको नहीं देता, क्योंकि आपने सिंधिया जी को और बाकी लोगों को कांग्रेस में देखा है जहां इस प्रकार की गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी, अलग अलग गुटबाजी होती थी। तो अभी शायद समय लगेगा मीडिया को वो दोष दूर करने में कि जब उनको गुटबाजी की जो कांग्रेसी परंपरा ना उसको भारतीय जनता पार्टी ना ये जो आपने शब्द जोड़ा है मीडिया को दोष दूर करने में छोड़िए ना, हटाइए। फिर सौमित्र राय तक, राय साहब, मुकुल राय शायद उनका नाम, वहां तक जाना पड़ेगा। अभी अपन सब कोरोना से फाइट कर लेते हैं और कोरोना से फाइट कर लेते हैं।
सवाल तो बहुत सारे हैं जहन में, वो बने रहेंगे। रजनीश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रजनीश जी, ये मिनी कैबिनेट बनेगी, उसके तत्काल बाद एक बैठक भी रखी गई है। ये माना जाए कि अब बहुत तेजी से और तेजी से काम हो सकेगा, क्योंकि ये भी कभी कभी चिंता है। मैं बतौर चिंता इस सवाल को रख रहा हूं, इसमें कोई सवाल मतलब उग्रता वाला सवाल नहीं है ये। और चिंता ये है कि हमारे पास सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज थे और अब उनके और हैंड्स हो जाएंगे तो हम बेहतर तरीके से फाइट कर पाएंगे। अग्रवाल साहब, देखिए, पहली बात तो मैं पंकज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। इसे भारतीय जनता पार्टी की तौर पर ही देखी जाए और पंकज जी अपने पूरी अनुभव योग्यता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और सिंधिया जी तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी में है ही और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं, तो उसी तौर पर देखा जाए। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा, निश्चित तौर पर जब सरकार में जन भागीदारी बढ़ती है, अधिकारियों के अलावा जनता से चुने हुए लोगों की एक हिस्सेदारी अधिकार के साथ में बढ़ता है, तो और तेजी आती है। जिस तेजी की दरकार आप बता रहे हैं उसमें हमें आपत्ति नहीं है, ना उग्रता का कोई कारण है। कैबिनेट को लेकर जो सवाल उठाए गए, हमने पहले भी बहुत स्पष्ट कहा था कि कोई नीति नियम कानून नहीं बनाने हैं। जो कैबिनेट की तत्काल जरूरत है, जो बने हुए नियम कानून हैं उनका पालन सुनिश्चित करवाना है। और अभी लॉकडाउन के बीच में किसी प्रकार की शपथ के पहले हमें कोरोना वायरस को लेकर जो संकट है उससे निपटना है। अब जैसी खबरें हैं उसके बाद में ही मैं कुछ स्पष्ट कर पाऊंगा कि कौन नाम है कौन नहीं है और कितना मिनी है या कैसा है। मुझे लगता है संख्या को लेकर और नामों को लेकर, लेकिन कुल मिलाकर जनता के हित में, जनता के लिए जो जो किया जा सकता है वो हम हर एक प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी और वो सिद्ध करेगी। चलिए, ये अच्छी बात है। आपने नामों का जिक्र किया, उससे जुड़ा एक सवाल रहेगा। अनुराग भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपने देखा कि पंकज जी की बातों से अग्रवाल साहब सहमत हैं और रजनीश जी की बातों से पंकज जी सहमत हैं। ऐसा नहीं है कि असहमत होने वालों को हमने नहीं कहा, पर जो असहमत होने वाले हैं, अगर वो सही मंच पर अपने सवाल नहीं उठाना चाहते हैं तो ये उनका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। किसी के दुर्भाग्य पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश के स्वर्णिम सौभाग्य पर चर्चा चल रही है। अनुराग, मेरा सवाल आपसे कि असहमत होने वालों को भी इस संकट काल में साथ मिलकर रहना चाहिए। अनुराग, बिल्कुल। देखिए ललित, लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाता रहा है कि जब प्रदेश में कोरोना का संकट है तो ऐसे में शिवराज कैबिनेट का गठन आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जरूरत इस बात को लेकर है कि सरकार में जितने हैंड होंगे उतनी तेजी के साथ फैसले होंगे, उतनी तेजी के साथ काम होगा। चाहे वो विपक्ष में हम तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, या फिर खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था कि सरकार को तत्काल अपनी कैबिनेट का गठन करना चाहिए ताकि कोरोना के संकट को लेकर तत्काल और तेजी के साथ फैसले हो सकें। हालांकि इस बात को लेकर भी अब विपक्ष आपत्ति उठा रहा है कि इतनी देर से फैसला लिया गया है कैबिनेट के गठन को लेकर, जब प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल गया है। इंदौर और भोपाल उन्हीं शहरों में शामिल है जहां पर कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैला है। हालांकि विपक्ष को हर वो मौका हाथ लगता है, चाहे वो मंत्रिमंडल का गठन ना हुआ हो तब भी वो हमलावर हो रही थी और अब गठन हो गया है तब भी हमलावर हो रही है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इतनी देर से कैबिनेट का गठन किया जा रहा है कि जब इतनी मौतें प्रदेश में हो चुकी हैं। लेकिन ये जरूर मुद्दा है कि विपक्ष अपनी भूमिका जरूर निभा रहा है। इस बात को लेकर मेरा मसला था कि विपक्ष जो भूमिका निभा रहा है वो अच्छी बात है, ट्विटर पे भी एक्टिव रहना अच्छी बात है, तो जहां मंच अगर मिले तो वहां ठीक। रजनीश जी, हाँ मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहे हैं आपकी बातें भी सुनी जाएंगी रजनीश जी। तो यही मेरा दरअसल सवाल था कि सही मंच पर विपक्ष को अगर आवाज उठाने का मौका मिले तो उसे बिल्कुल उठाना चाहिए। हमारे सहयोगी और जो तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं।
तुलसी सिलावट कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो विश्वास मुझ पे किया है। अब बड़ी चुनौती है, बड़ा संकट है, बड़ा संघर्ष है, इसको हमको पूरा करना है। अच्छा, आप इससे पहले आप स्वास्थ्य मंत्री थे, तो आपको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की अगर जिम्मेदारी मिलती है तो शायद आप इस कोरोना से ज्यादा बेहतर तरीके से निपट पाएंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी चुनौती मुझे दी जाएगी, कोई भी संघर्ष की जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, बेहतर से बेहतर नतीजे दे पाऊं। अब 22 लोग निराश थे और अब उम्मीद है कि आपके सभी साथी को पूरा मौका मिलेगा काम करने का। मैं पूरे को मिलेगा सभी को। सर, इंदौर की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा चुनौती है पूरे मध्य प्रदेश। सुनो, इंदौर, भोपाल और उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश चुनौती को हम स्वीकार करेंगे कि अभी मंत्रिमंडल बनने के बाद कोरोना महामारी को लेकर, वायरस को लेकर बैठक है। अब आप राजभवन जा रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजभवन जा रहे हैं सर? जी, सीधे राजभवन। ये आप देख सकते हैं कि तुलसी सिलावट इस वक्त अपने घर से रवाना हो रहे हैं। 4 इमली में उनका जो बंगला है वो यहाँ इस वक्त है। आप देख सकते हैं कि वो अपने घर से रवाना हो रहे हैं। विधि विधान के साथ में जो पूजा अर्चना है वो उनके की गई है उनके घर में इस वक्त। इससे पहले कैसे निपटेंगे इस बड़ी चुनौती? इस बड़ी चुनौती के जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस तत्परता के साथ मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम कर रहे हैं, इस संकट को हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर, एक सूत्र में बनकर इस चुनौती से निपटेंगे। इस पे हमारी जीत होगी। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिस समय कोरोना का संकट आ रहा था मध्य प्रदेश में, उस समय तुलसी सिलावट जी छुट्टियां मना रहे थे। उनको ये पता होना चाहिए, 5 तारीख को कोरोना की बैठक लिया, 5 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, 6 को कैबिनेट में था, मैंने 9 को इस्तीफा दिया, 9 को इस्तीफा मंजूर हुआ, स्वास्थ्य विभाग दूसरों को दिया गया था, तरुण भानोट के, आपकी जानकारी के लिए। ये जो तुलसी सिलावट है वो अपने बंगले से रवाना हो रहे हैं और उनका कहना है सीधे राजभवन जाएंगे, क्योंकि जो शपथ ग्रहण का वक्त है वो बस थोड़ी देर बाद ही है, 12 बजे का। और उसके बाद में जो कैबिनेट की बैठक है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। सहयोगी शरद चर्चा कर रहे थे और बहुत सारे सवाल जवाब, और ये दरअसल जैसा कि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, ये युद्ध की स्थिति है, इसे सभी समझ रहे हैं, और जो नहीं समझा गया उस पर मैं बार बार कह रहा हूं कि सवाल उठते रहेंगे, लेकिन फिलवक्त इस वायरस को हराना है और शायद उसी की ये तैयारी है। बाकायदा जो जिस तरीके से किसी महती जिम्मेदारी पर जब घर के कोई व्यक्ति निकलते हैं, उन्हें इसी तरीके से तिलक लगाकर भेजा जाता है, और जंग के मैदान जैसी स्थिति है उसमें अब तुलसी सिलावट उतरने जा रहे हैं। और तो लगातार चर्चा भी जारी है। पंकज चतुर्वेदी, जिनके लिए हम भले ही सिंधिया समर्थक लिख रहे हैं, हालांकि उन्होंने ऑफिशियल अभी बोल दिया है कि अब वो बीजेपी के नेता हैं। रजनीश अग्रवाल साहब भी लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी तमाम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट भी हम पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। शिवसेना मिनी कैबिनेट भी आप इसे कह सकते हैं, मिनी मंत्रिमंडल भी इसे आप कह सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, तकरीबन 12 बजे का वक्त तय है, और अब तक जो 5 चेहरे जो हो सकते हैं इस शिव सेना के प्रमुख गण, और सेना इसे हम इस वजह से भी कह रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थिति है, कम से कम भोपाल और इंदौर में बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा लापरवाहियों के एक सिलसिले वहां पर चले हैं। लगातार पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। तो आज तकरीबन 12 बजे ये जो एक सादे समारोह में गठन होगा, शपथ होगी, और उसके बाद 12:30 बजे, ठीक 12:30 बजे एक मीटिंग भी रखी गई है। और ये लगातार हमारे साथ आपने देखा खास मेहमान बने हुए हैं, रजनीश अग्रवाल साहब बने हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी साहब बने हुए हैं। रजनीश जी, एक सवाल बड़े वाजिब आपने उठाए हैं, ट्विटर के जरिए आपने सवाल उठाए हैं पिछली सरकार से और खासतौर पे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से। तो
क्या थोड़े बहुत सवालों की जिम्मेदारी तरुण भनोत या तुलसी सिलावट को लेकर भी बनती है इस स्थिति के लिए जिससे आज मध्य प्रदेश गुजर रहा है? देखिए, जरूर बनती। अगर 13 मार्च को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ये ना कहते कि हमें कोरोना वायरस से नहीं, हमें तो राजनीति में जो कोरोना आया है उससे लड़ना है, उससे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की प्राथमिकता अपनी टीम के प्रति, व्यवस्था में लगे अधिकारियों के प्रति समझ में आ जाती है कि कमलनाथ जी कितने सीरियस थे। क्योंकि 27 जनवरी को तो खुद हेल्थ मिनिस्टर ने इनको कहा था कि साहब, जो उपकरण है, जो पीपीई किट्स हैं, तमाम प्रकार की जरूरतें हैं, उनको आप प्राथमिकता के साथ में निपटाइए। अगर खरीदी करने की आवश्यकता तो खरीदी करिए, नोडल अधिकारी भी तय करिए वो जो रियल टाइम आंकड़े केंद्र सरकार को दे पाए। तो मुझे लगता है कि जब कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही गैर संवेदनशील तरीके से काम कर रहे हैं, बीजेपी की मीडिया के सामने 13 मार्च को बयान दिया है कि हमें कोरोना से नहीं। अग्रवाल साहब, तब तो बीजेपी की प्राथमिकताएं भी डरोना थी, कोरोना कहां थी? देखिए, बीजेपी सरकार में नहीं थी और जिस प्रकार से ये अचानक से सत्र स्थगित इसके नाम पर अचानक से जिस प्रकार से वातावरण खड़ा किया, उसके पहले हमें मध्य प्रदेश में सावधानियां लेना थी, संसाधन तैयार करना थे। 25 जनवरी को सीएमएचओ को कहा कि हमें डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हर जगह तय करनी है, हमें क्वारंटाइन वार्ड आइडेंटिफाइड करना है, हमें तमाम प्रकार की पीपी किट, सुरक्षा के उपकरण, वर्कशॉप। ये तो जाती है ना अग्रवाल साहब, आप किसी के हाथ पैर बांध दें, आप किसी के हाथ पैर बांध दें, गहरे समंदर में फेंक दें और कहें कि चलो अब तैर के दिखाओ। एक बहुत गंभीरता के साथ बात कहूं आपको ललित जी, एक गंभीरता के साथ बात कहूं, सरकार कभी समाप्त नहीं होती। सरकार एक चलायमान व्यवस्था है संविधान में, कभी भी समाप्त नहीं होती। यानी कि अगर इन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद में जो 3 दिन का टाइम था, उस समय भी सरकार मध्य प्रदेश में थी। कभी सरकार समाप्त नहीं होती संविधान के तहत। सरकार एक चलायमान व्यवस्था है, ये बात आपकी सही है, उसमें किसी को दोषारोपण करके आप बच नहीं सकते। और इसीलिए अधिकारी, इसीलिए एग्जीक्यूशन है, विधायिका के साथ साथ में कार्यपालिका भी एक पूरी काम करने वाली है। लेकिन उसको अगर ये कह दिया जाए कि हमें कोरोना से नहीं, हमें तो राजनीति में कोरोना से ये आप मानते हैं विपक्ष पे आप थोप दो। सवाल तरुण भनोत और तुलसी सिलावट साहब के लिए भी है, इससे तो आप इत्तेफाक रखेंगे? मैंने कहा कि उससे बड़े सवाल मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी संवेदनशीलता बरतते और 13 मार्च को नहीं कहते कि हमें कोरोना से भय नहीं, हमें तो राजनीति में कोरोना से लड़ना है, जी, तो मैं समझ जाता। लेकिन जब उनका लीडर, उनका कैप्टन, मुख्यमंत्री स्वयं साक्षात उसकी अपनी प्राथमिकताएं बता रहा हो, तो फिर बाकी का तो भगवान मालिक है ना साहब। जी। अनुराग, आपके पास कुछ हलचल नजर आ रही है क्या? कुछ अपडेट, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अनुराग? बिल्कुल, देखिए, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट इस समय राजभवन पहुंच चुके हैं क्योंकि उनको शपथ कार्यक्रम में शामिल होना है और लगातार आने का सिलसिला जारी है। 2 चेहरे जिनको कहा जा रहा था कि आज मंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी, उसमें तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का नाम शामिल था और वो दोनों राजभवन पहुंच चुके हैं। शपथ कार्यक्रम में वो शपथ लेने का काम करेंगे और तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चूंकि जो 2 नाम थे वो कंफर्म हो चुके हैं, तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, जिनका नाम था, सबसे पहले हमने बताया था कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो राजभवन में पहुंच के आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। 2 चेहरे जो हैं राजभवन के अंदर जा चुके हैं, वो तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत हैं। सिंधिया समर्थक जो चेहरे हैं वो 2 राजभवन के अंदर जा चुके हैं क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी है जब ये शपथ का कार्यक्रम होगा। राजभवन के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन राजभवन के बाहर अभी किया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। हालांकि यहाँ पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं, मैं आपको दिखाऊं कि राजभवन के बाहर बैरिकेड लगाए गए ताकि कोई कार्यकर्ता राजभवन के बाहर ना पहुंच सके और जो केंद्र की गाइडलाइन है कोरोना के संकट को लेकर उसका कहीं उल्लंघन
ना हो सके, इसको लेकर भी इंतजाम राजभवन के आसपास किए गए हैं। पुलिस के जो तैनाती की गई है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर दूर की गई है। हालांकि मीडिया जरूर यहाँ पर मौजूद है क्योंकि शपथ का कार्यक्रम होना है और लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट ये राजभवन के अंदर जा चुके हैं, जो कुछ ही देर के बाद अपने शपथ लेने का काम करेंगे। चलिए, तो ये तय माना जाए कि लगभग वो 12 बजे जो वक्त है, तय मुकर्रर वक्त है, उसमें ये शुरुआत हो जाएगी। पंकज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, जैसा आपने कहा कि हम सब एक हैं, तो हम सब एक है, अच्छी बात है। क्या ग्वालियर चंबल से आने वाले कुछ और नेता जो हमेशा सिंधिया साहब के साथ खड़े रहे, उनको भी अब मौका मिलेगा या उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लिया जाए? तो सर इसमें कौन गया? देखिए ललित जी, मैंने आपसे आग्रह किया कि सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा वो हम सबको स्वीकार भी होगा और शिरोधार भी होगा। और ये सब लोग यदि इन 22 के 22 की बात करूं तो ललित जी त्याग कर आए हैं। इनको यदि पद और पद का मोह होता तो ये इस्तीफा नहीं देते। तो इसलिए कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी चिंता चुनौती जैसी बात नहीं है। जो परिस्थितियों के हिसाब से, समय काल परिस्थिति के हिसाब से, वर्तमान संक्रमण के चलते जिस प्रकार की स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लिया है उसको हम सब स्वीकार करते हैं। क्योंकि अभी सबसे बड़ा उद्देश्य ललित जी मध्य प्रदेश को कोरोना के संक्रमण से मुक्ति दिलाना है। राजनीतिक राजनीतिक पद और सारी चीजें वो बाद में भी तय हो जाएंगी। अभी पूरे मध्य प्रदेश में सरकार की पहली प्राथमिकता जो पूर्ववर्ती सरकार की नहीं थी, इसके चलते स्थितियां बिगड़ी हैं, अब एक ही प्रायोरिटी है कि कैसे इस कोरोना के संकट से मुक्ति पाई जाए और किस प्रकार मध्य प्रदेश के 3 बड़े जिले इंदौर, भोपाल, उज्जैन जो इसकी चपेट में हैं, वहां इसके संक्रमण को कम किया जाए। मध्य प्रदेश के जो अन्य 49 जिले हैं जहां संक्रमण इसका तुलनात्मक रूप से कम है, वहां पर क्या प्रभावी उपाय किए जाएं, कैसे जो रोजमर्रा की आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक गतिविधियां, उनको शुरू किया जाए, किस प्रकार वो दिहाड़ी मजदूर लोग जिनकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी, उनकी व्यवस्था की जाए। तो इन सब पर ध्यान केंद्रित करना है। कौन मंत्री बन रहा है, कौन मंत्री नहीं बन रहा, मंत्रिमंडल का कद छोटा है, कब बड़ा होगा, ग्वालियर चंबल से कोई आया, सिंध से कोई आया, बुंदेलखंड से, ये विषय है ही नहीं ललित जी। अभी विशुद्ध रूप से एक ही प्राथमिकता है कि वर्तमान कोरोना संकट से जूझने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जिनके सहयोग की आवश्यकता थी वो आज मंत्रिमंडल का भाग होंगे और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के इस तंत्र को और सक्षम बनाएंगे और सजग बनाएंगे और आम जनता को सतर्क करेंगे कि ताकि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश यही कदम अगर पंकज जी यही कदम अगर थोड़ा पहले उठाया गया होता तो और बेहतर स्थिति होती, आपको नहीं लगता? 28-29 दिन का जो इंतजार रहा। देखिए ललित जी, ये अगर मगर की डगर बहुत लंबी होती है और मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में बहुत सारे निर्णय जनहित को देखकर किए जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में जो रजनीश जी ने कहा सरकार होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, 23 तक कमलनाथ जी कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे और उसके बाद अब शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो उचित निर्णय लगा वो निर्णय लिया। आज यदि लगा कि 28-29 दिन के बाद यदि ये आवश्यकता है कि एक नई टीम तैयार की जाए, भले ही वो संक्षिप्त हो, तो उसका काम किया जा रहा है। क्योंकि जैसा मैंने आग्रह किया आपसे ललित जी कि प्राथमिकता ये नहीं कि मंत्रिमंडल बने, कौन मंत्रिमंडल में आ रहा है, कौन मंत्रिमंडल नहीं आ रहा। प्राथमिकता ये है कि कोरोना के संघर्ष से कैसे मध्य प्रदेश की आम जनता को राहत दी जाए। तो उसी प्राथमिकता के क्रम में जब अवसर आया तो आज मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। जी, ये बात आपने सही कही। अगर मगर की गुंजाइश दरअसल नेताओं ने थोड़ी सी बढ़ा दी है, इस वजह से अगर और मगर जुड़ जाता है, पर ठीक है, हटाकर भी उसे हम सवाल आपसे पूछ लेंगे। रहा सवाल, आपने जिक्र किया मंत्रिमंडल, तो जिस दौर से मैंने कहा कि हमें तजुर्बेकार सैनिकों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, हालांकि अग्रवाल साहब इस बात से इनकार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी चेहरे सामने आ जाएं उसके बाद कोई बात की जाए। फिर भी जो नाम सामने आ रहे हैं अग्रवाल साहब, उसमें बहुत एक्सपीरियंस लोग, ठीक है, सिलावट साहब का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मैंने तो उन्हें काम करते भी देखा है फील्ड पे लगातार। तो ऐसे और भी चेहरे थे, तजुर्बेकार चेहरे, पुराने भाजपा के कुछ नेता भी हैं जिनके तजुर्बे का लाभ लिया जा सकता था, तो वो नजर नहीं आए। उसकी कोई खास वजह अग्रवाल साहब?
देखिए, पहली बात तो इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि ये संविधान में व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री स्वयं अपने मंत्रिमंडल के नाम तय करे और सिफारिश करे राज्यपाल जी को, ताकि वो उनको शपथ दिलाएं। क्योंकि एक पार्टी सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें पार्टी की भी अपनी भूमिका होती है, तो मुख्यमंत्री जी पार्टी से विमर्श करते हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर किनसे काम लेना है, कौन सा काम लेना है, कब काम लेना है, तो कम से कम हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो छोड़ देना चाहिए। हमें आउटकम के बारे में बात करनी चाहिए। हमें बात यह करनी चाहिए कि इसके कारण डिलीवरी गवर्नेंस की कैसी है, कितनी है कि नहीं है। हमें बात करनी चाहिए कि जिन कामों के लिए उसी डिलीवरी से जुड़ा ये सवाल है कि तजुर्बेकार नेता ज्यादा बेहतर डिलीवर कर पाते हैं। क्यों नहीं? ये राजनीतिक तौर पर तो बहस हो सकती है, गवर्नेंस के तौर पर नहीं हो सकती। जी, उसी से जुड़ा सवाल है कि तजुर्बेकार हमारे सैनिक होते तो शायद ज्यादा बेटर डिलीवर कर पाते। ये मेरा सवाल था, आउटकम को लेकर ही है। नहीं, मेरा ये हम किसी पर संदेह नहीं कर सकते, किसी पर संदेह करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैंने पहले भी कहा कि आउटकम को लेकर चर्चा हो तो बात अलग है। कौन कम है, कौन ज्यादा है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। उस दृष्टि से तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी 2006 में नहीं बनना चाहिए था। उनकी उम्र तो 45-46 साल की थी और उनसे बहुत बहुत सीनियर लीडर्स थे जिनको दशकों का अनुभव था। उस लिहाज से तो फिर बहुत सारे निर्णय केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था। कई राज्यों में जो निर्णय लिए गए 35-36 साल के मुख्यमंत्री बन गए, वो भी नहीं बनने चाहिए थे जी। तो मुझे लगता है कुछ तो मौका है जिनके कोई नहीं लगता तो नहीं। देखिए, इसीलिए मैं लगने वाले सवाल आपसे नहीं करता। लगने वाले सवालों पर आप इतना तेज बाउंसर मारते हैं। अब जैसे मुझे लगता है कि रजनीश अग्रवाल साहब क्यों नहीं है साहब उस मंत्रिमंडल में कि इतनी तेजी से जवाब देते हैं। मुझे याद है वो जुम्मन वाली बात, मैं उस सवाल को जिंदा रखूंगा बहुत आगे तक। खैर, अनुराग, जिस तरीके से सरगर्मियां हैं, दो नाम आपने भी लिए, राजपूत साहब और तुलसी सिलावट साहब, क्या और कोई भी वहां पर पहुंचा है? और ये तय है कि 12 बजे ही जो जानकारी निकल कर आई थी 12 बजे ही वो समारोह हो जाएगा, सादे समारोह में शपथ ग्रहण हो जाएगा, या जो औपचारिकताएं वो निभा दी जाएंगी? अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए कल रात को ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री निवास से सूचना पहुंची थी राजभवन में, उसी के बाद से तैयारियां शुरू हो गई थी और तकरीबन 12 बजे ही इस पूरे शपथ समारोह को आयोजित कर लिया जाएगा। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि सादा समारोह ही होगा। और एक और सबसे अहम बात है कि राजभवन में किसी तरीके की भीड़ ना उमड़े, इसको लेकर भी खासतौर पर तैयारी की गई है। राजभवन के बाहर तो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, हाथों में सूची थामे हुए अफसर भी आपको नजर आ रहे होंगे। उसमें बकायदा नाम दर्ज है कि आखिर किस किस को अंदर राजभवन के अंदर दाखिल होना है। यानी कि मुख्यमंत्री से लेकर जो शपथ लेने वाले चेहरे हैं उनके नामों की सूची पहले ही राजभवन में तय हो चुकी है, क्योंकि कल ही ये सूची पहुंच गई थी। और मुख्यमंत्री जो हैं वो भी आपको यहां से जाते हुए नजर आएंगे। तमाम जो लोग हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं इस शपथ कार्यक्रम को लेकर। ये पूरा काफिला जो है मुख्यमंत्री का वो राजभवन के अंदर जाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। जो चेहरे थे वो राजभवन के अंदर पहुंच चुके हैं, जो बाकी के चेहरे हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि अभी 15 से 20 मिनट का समय बाकी है शपथ के कार्यक्रम को लेकर। चूंकि ये पूरा का पूरा शपथ का कार्यक्रम 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा कर लिया जाएगा और पूरी जो औपचारिकता है वो 15 मिनट के अंदर पूरी कर ली जाएंगी। और इसी के बाद यहाँ से जो नए मंत्री होंगे, जो नवनियुक्त मंत्री होंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे, वो यहां से मंत्रालय की तक की तरफ जाएंगे और वहां पर ठीक 12:30 बजे बैठक होगी। यानी कि पूरा कार्यक्रम तय है ललित के कितने बजे शपथ का कार्यक्रम होगा, कितने बजे बैठक होगी, कितने बजे सभी को पहुंचना है, वो तमाम जो कार्यक्रम है पहले से ही तय कर लिया गया है। और मुख्यमंत्री जब राजभवन में पहुंच गए तो अब से कुछ ही देर के बाद अब ये शपथ का कार्यक्रम भी पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा, अपडेट आपके जरिए हम पहुंचाएंगे। रजनीश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चाओं का सिलसिला भी चलेगा। कार्यक्रम पर भी पूरी नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
तो शिवसेना, थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है। शिवसेना, दरअसल अगर एक साथ शिवसेना बोल देंगे तो फिर कुछ नाराजगियां भी हो सकती हैं। शिव की सेना तैयार हो रही है। शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह हालात काबू में आए। अब और ज्यादा बेहतर तरीके से ये कोशिश होगी। शिवराज सिंह चौहान और उनका छोटा मंत्रिमंडल, आज इसका गठन हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, इसमें ये नाम सामने आए हैं। अब तक जो नाम सामने आए हैं, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके अलावा तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, जिन्हें सिंधिया गुट के कहा जाता है। हालांकि अगर पार्टी के लोग उचित समझते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे उचित समझते हैं कोई दायित्व के लिए, तो जिम्मेदारी से हम लोग पहले भी विधायक के रूप में भी निर्वहन करते आए हैं और अभी भी निर्वहन करेंगे। मैडम, इस समय बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, क्योंकि कोरोना संकट के दौर से पूरा प्रदेश गुजर रहा है और मात्र 5 ही लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि कोरोना पूरे प्रदेश में हमारे काफी जिले प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो हम सबकी जवाबदारी होगी कि कोरोना मतलब अपने प्रदेश से मुक्त हो, और ये सभी प्रकार से प्रयास किए जाएंगे। अब ये ऐसी बीमारी है कि इसका तो मेडिसिन भी अभी कोई भी देश नहीं बना पाई है, तो निश्चित रूप से सभी के लिए बहुत कठिन समय है। और हम सब कोरोना को हराने के लिए आम जनता से भी सब आग्रह करते आ रहे हैं, करेंगे भी, आप सबसे भी आग्रह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बीमारी को जैसे पास तक ना आने देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि भाई कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो सैनिटाइजर लगा के जाइए, मास्क लगा के जाए, तो ये सब नागरिक वैसे कर भी रहे हैं। और जो भी सुझाव आएंगे सभी की तरफ से, आम नागरिकों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, तो बराबर हम उमरिया को भी प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है अब कैबिनेट में, तो ऐसे में लगता है कि अब आपके जिले का भी विकास हो सकेगा। कुछ आपने पहले से प्राथमिकता बिल्कुल 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 विकास पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत किया है। विधायक के रूप में भी रह के हम जो भी बात कहते थे, जो भी मांग हम क्षेत्र के लिए मांग करते थे, बराबर वो पूरा करते आए हैं 15 सालों से, और अभी भी बहुत अच्छा होगा। 15 सालों में बस स्टैंड और छोटी मोटी समस्याओं को लेकर बड़ा संघर्ष करना पड़ा है इन्हें। थी पानी की व्यवस्था नहीं थी, पर ये 15 सालों में माननीय शिवराज सिंह जी ने सारी व्यवस्था करके पब्लिक को उन्होंने दिया है, और उन्हीं कामों को हमको और आगे बढ़ाना है, पब्लिक तक गांव-गांव पहुंचाना है लोगों के हाथ। आदिवासी चेहरे के तौर पर भी आपको कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, तो ऐसे में लगता है कि उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जिस समाज से हूँ, आदिवासी समाज से, निश्चित रूप से उन सबके लिए काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। और अभी तक जो भी दायित्व पार्टी ने दिया है, या हम लोग एक जनप्रतिनिधि के नाते से भी जो हमारा जो दायित्व बनता है क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए, हम बराबर करते आए हैं और अच्छे जी-जान से करते आ रहे हैं और करेंगे। आपको सूचना इसकी कब मिली? नहीं, सूचना तो मैं अपने निजी काम से आई थी, पर सूचना अभी भी नहीं है मुझे। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि मुझे अभी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। अब देखिए, आप सब लोग बता रहे हैं तो शायद कुछ आगे कुछ मौका मिले। तो मीना सिंह हैं, जिनको आज शिवराज की मिनी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। उनका कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको वो निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और खासतौर पर आदिवासी बेल्ट से आने के चलते वो आदिवासियों के हित के लिए काम करेंगी। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मीना सिंह को आप सुन रहे थे। कई विभागों को साधने का जो उनकी खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। मानपुर से 5 बार के विधायक हैं और विंध्य से पार्टी का कद्दावर चेहरा मानी जाती हैं। आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व और बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, और क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं हैं वो उन्होंने गिनाई हैं। ये एक और खास बात कि पार्टी या कहा जाए बीजेपी संगठन वो चौंकाने में माहिर है, वो चौंका देता है अप्रत्याशित फैसलों को लेकर। तो उसी को लेकर एक सवाल भी अनुराग ने किया था, बहुत दिलचस्प, कि आपको कब जानकारी दी गई। अनुराग हमारे साथ बने हुए भी। अनुराग, आपने सवाल किया था कि कब आपको जानकारी दी गई, तो उन्होंने कहा उन्हें अभी तक भी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत कम वक्त है, ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अनुराग?
देखिए तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। 5 जो जिन चेहरों की चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं वो सभी 5 चेहरे राजभवन पहुंच चुके हैं। शपथ कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। हालांकि संजय पाठक भी जो है राजभवन पहुंचे हैं। हालांकि उनका नाम मंत्रियों की सूची में नहीं है, लेकिन वो राजभवन जरूर पहुंचे हैं। वी.डी. शर्मा के साथ वो राजभवन पहुंचे हैं। कमल पटेल, मीना सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट और नरोत्तम मिश्रा, जिन 5 नामों की चर्चा की जा रही थी वो सभी लोग राजभवन पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राजभवन पहुंचे, उमा भारती पहुंची है, वी.डी. शर्मा पहुंचे, सुहास भगत भी राजभवन पहुंच चुके हैं। यानी कि ये वो संख्या है जो आज शपथ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जो खबर निकल कर आ रही थी वो 5 लोगों को लेकर ही थी। संजय पाठक जरूर राजभवन पहुंचे, लेकिन उनका नाम जो राजभवन को सूची राज्य सरकार की तरफ से मिली है उसमें संजय पाठक का नाम नहीं है। यानी कि 5 चेहरे ही आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये तय हो चुका है कि जिन 5 नामों की चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं अब वो कुछ ही देर के बाद शपथ लेंगे, क्योंकि वो सभी के सभी राजभवन पहुंच चुके हैं। तो ये अब तय माना जा रहा है। हालांकि जो ये आपने संजय पाठक का नाम भी लिया, ये अच्छी बात है। रखी थी राजभवन में। देखिए उनकी जान को कितना खतरा था, अब वो अपनी जान को बहुत सुरक्षित पाते हैं, इस वजह से पहुंचे होंगे शायद राजभवन। कम वक्त रहा मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रंजीश जी आपका, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग आप लगातार अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी आपसे हम चर्चाएं करेंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही।